नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं आर के टीचिंग और मैं आर के यादव सर। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रश्नावली 1.4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियमों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उस पर आधारित सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के एग्ज़ाम से। तो आज इसकी ओर हम चलेंगे, देखेंगे और इनको सभी को समझेंगे। तो पहले कुछ हमारे यहाँ पर कुछ घातांकों के नियम हैं जिन्हें हम करने वाले हैं, जिन्हें हमें देखना है। जैसे यहाँ पर पहला नियम है, यदि a की पावर p हो और a की पावर q हो, अर्थात आधार समान हो और घातें अलग अलग हों, तो क्या होता है कि आधार सेम रहता है और जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं आपकी। ठीक है। जैसे यदि हम देखें, जैसे यदि हमने लिया 2 की पावर 5 ली और मल्टीप्लाई किया 2 की पावर हमने यहाँ पर 6 ले ली, तो हम देखेंगे यहाँ पर आधार एक है और जो हमारी पावर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा जो बेस होगा वो सेम रहेगा और जो हमारी पावर रहेगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इस प्रकार से 5 6 को करेंगे तो 11 हो जाएगा। यदि अब a की पावर यानी कोई किसी आधार की पावर हो और उसकी पावर भी हो, जैसे a की पावर p हो और फिर उसकी पावर क्या है, q हो, तो इसका आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर p इंटू क्यू, अर्थात जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे यदि हम देखें, यदि हमने 2 की पावर 4 ली और 4 की पावर 2 ली, इस प्रकार से ले ली, तो जब हम करेंगे तो आधार सेम रहेगा, जो पावर होगी इसकी वो क्या हो जाएगा, आपस में उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ जाएगा 2 की पावर 8। यदि किसी की पावर माइनस में हो, जैसे a की पावर माइनस p है, तो इसका नीचे ले जाते हैं ताकि इसे पॉजिटिव कर दें, तो a की पावर क्या आ जाता है, p आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हमने 2 की पावर -3 ली तो हम क्या करेंगे, इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो 1/2 की पावर 3 आ जाता है इसका। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और यदि किसी बेस की आधार माइनस में हो तो उसे पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे इसमें है तो इसकी पावर आ जाएगी a की पावर p, इसका अपोजिट होता है ये। जैसे यदि हमने यहाँ पर एक नंबर लिया, संख्या ली कि 1/3 की पावर -3, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 की पावर 3 और आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यदि आधार अलग अलग हो और घातें क्या हो, सेम हो, तो वो कॉमन हो जाती है, अर्थात a इंटू बी की पावर क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। ये दोनों का गुणा हो जाता है, वो सेम रहते हैं। जैसे यदि हम देखें, यहाँ पर हमने लिया 2 की पावर 3 क्रॉस 3 की पावर 3, तो हम देखते हैं आधार अलग अलग हैं और घातें क्या है, सेम, तो आधार का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा और जो घात होगी वो एक ही रहेगी, तो 3 दूनी 6 की पावर 3 हो जाएगी। यह हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यदि आधार समान है और यहाँ पर रॉन्ग गया, यदि आधार अलग अलग हैं और घातें सेम हैं तो भी यही हो जाता है। जैसे a की पावर p है और b की पावर सेम है, तो यहाँ पर आधार क्या है, अलग अलग है और घात सेम है तो वो 1 हो जाती है। इस प्रकार से हम यहाँ भी देखेंगे, जैसे 2 की पावर 3 ले ली बटे में 3 की पावर 3 ले ली, तो देखिए घात समान है, आधार अलग अलग है, तो 2/3 हो जाएगी और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे देखते हैं, यदि a/b हो और उसकी पावर -p हो, तो हम उल्टा कर देंगे, b ऊपर आ जाता है a नीचे आ जाता है, घात पॉजिटिव हो जाती है, अर्थात b/a की पावर p हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है। जैसे हमने देखा 2/3 की पावर -4, तो हम क्या करेंगे, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 3/2 अपोजिट हो जाएगा और पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। अब यदि a की पावर m बटे क्या हो, n हो, तो हम क्या करेंगे, n अंडर रूट में आ जाता है और जो ऊपर होता है वो उसके पावर में आ जाता है। इस प्रकार से जैसे में हम देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे में हम देखेंगे, यदि 2 की पावर 3/4 हो तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा आपका रूट में और 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इनको महत्वपूर्ण सवालों को समझ लिया है। अब हम चलते हैं कुछ सवालों की ओर जो प्रश्नावली के हैं। जैसे प्रश्नावली का पहला सवाल है कि √4 √3 और 3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको देखेंगे तो हल करेंगे तो इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला नीचे वाला लगेगा, जो इसकी पावर होगी वो उसके बटे में आ जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है अंडर की पावर 4, फिर लिखा है करंट 3 और फिर लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 2 इज इक्वल टू। तो पहले हम देखेंगे ये लिखा हुआ है, तो इस रूप में लिखा हुआ है, तो जो
घात है वो इसके नीचे आ जाएगी, ये अंडर रूट वाली है वो इसके नीचे आ जाएगी। तो हम पहले लिखेंगे अंडर रूट 4, और जो 3 है वो 2 के नीचे आएगा, तो 3 की पावर 2/3 हो जाएगा। अब हम फिर से करेंगे, क्योंकि ये रूट में है तो फिर ये बटे में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में आ जाएगा। तो करेंगे आगे, तो आ जाएगा आपका 3 की पावर तो क्या थी, 2/3 था, और ये 4 है तो बटे में आ जाएगा, तो गुणा लगा के क्या कर देंगे, 1/4। आगे करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 की पावर 1/6, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 की पावर 1/6। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6 बार कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, या आपको रूट में कर सकते हैं, या तो ये आंसर आएगा या आपका रूट में आ सकता है आपका 6√3, ये आपका आंसर आ सकता है। ये दो में से कोई आपका एक आंसर रहेगा, ये या फिर ये। यहाँ पर देखते हैं कि जब आधार समान हो और पावर क्या हो, अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, ये घातें क्या हो जाती हैं, आपस में गुणा हो जाता है। जैसे हमारा ये वाला सवाल देखिए, आधार समान है और तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार समान है तो हम देखेंगे 3√2 क्रॉस 4√2 इज इक्वल टू, आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 + 4। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। या फिर ऐसा ना करके पहले हम इस अंडर रूट को ही हटा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आधार लेकर नहीं करना है तो पहले इसे सॉल्व कर लो इस वाले फॉर्मूले से। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले इसे तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, क्रॉस यहाँ 2 की पावर 1/4 आ जाएगा। आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, यदि आधार समान है तो घातें अलग अलग हो तो वो जुड़ जाती हैं। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 1/3 + 1/4। यदि आगे करते हैं तो यहाँ 3 और 4 का लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या है, यहाँ 12 रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 3 का करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 + 3 आ जाएगा। रिजल्ट करेंगे तो 2 की पावर 7/4 आ जाएगा। अब ये 12 है तो फिर से हमारा ये वाला नियम लग जाएगा, a की पावर m/n वाला। करेंगे तो 12 आ जाएगा अंडर रूट में, तो करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट के 12, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 7। आगे करेंगे तो अंडर रूट के 12 और 2 की पावर 7 का मान होता है 128। यदि हम 7 बार गुणा करेंगे 2 का तो आपका 128 आ जाता है। ये लिखा है 16 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे 16 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, करेंगे तो हम देखते हैं पावर में है, यदि किसी संख्या की पावर है तो पहले हम 4 को देखेंगे, 16 किसका है, 4 का देखेंगे। तो यहाँ जाएगा 4 की पावर 2 की पावर 1/2। अब हमने देखा है यदि किसी संख्या की पावर भी पावर हो तो दोनों संख्या क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ जाएगा 4 की पावर 2 क्रॉस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 की पावर 1 आती है, और किसी संख्या की पावर यदि 1 है तो उसका आंसर 4 ही आता है, वही संख्या होती है आपकी। ये हमें विशेष रूप से देखना है। तो यहाँ तक हम इन सवालों को देख चुके हैं, कुछ महत्वपूर्ण घातांकों के नियम पढ़ चुके हैं, कुछ हमने यहाँ पर सवाल लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे के सवालों की ओर। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका 4 नंबर का है, 25 की पावर 3/4, इसका मान निकालना है। तो यदि हमने इसको करेंगे तो देखते हैं, तो यहाँ पर आएगा पहले 5 की पावर 2 की पावर 3/4 आ जाएगा आपका, और फिर हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि आधार की पावर है तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस 3/4, 2 से 4 को काट देंगे तो आपकी आ जाएगी 5 की पावर 3/2। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम आगे सॉल्व करें इसे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 की पावर 3, और आगे करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा आपका 125, और इसे सॉल्व करेंगे तो 5√5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 25 की पावर 3/4 का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपका 5th नंबर का प्रश्न है वो है आपका कि 3 की पावर 2x + 3 बराबर में 1 में x का मान ज्ञात करो।
का मान ज्ञात करो। देखते हैं हम, यहाँ ये सवाल लिखा हुआ है, इसे हमें हल करना है। तो देखेंगे हम यहाँ लिखा है 3 की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम देखेंगे कि इस पावर की इस जो बेस है 3, इसकी पावर 2x प्लस 3 है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2x और यहाँ क्रॉस करके 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 आ जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, तो ये नीचे जाएगा। अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें बेस सेम करना है। तो 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर -3 आ जाएगी। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं यदि 1/a की पावर p हो तो उसका आंसर आता है a की पावर -p। नेक्स्ट करेंगे तो बेस दोनों पक्षों का यदि देखेंगे तो 3, यहाँ भी 3 है, आधार समान है, तो घात भी क्या हो जाएगी, समान। 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा आपका, और x का जो मान होगा -3/2 आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान से सवाल हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे बहुविकल्प में हो चाहे लॉन्ग में हो, तो इन्हें आपको अच्छे से करना है। अगला जो आपका सवाल है वो है आपका प्रश्न नंबर 6 का जो 1 है प्रश्न, वो है आपका √3 की पावर -2। √3 की पावर -2 है, तो इसको हम जब करेंगे तो इसका सॉल्व होगा। पहले माइनस में है तो इसको पहले यहाँ से रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 1/3 की पावर 2। क्योंकि हम देखते हैं कि माइनस में है तो पहले इस प्रकार से कर देंगे। अब अंडर है तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो आगे आ जाएगा 3 की पावर 1/2 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। नेक्स्ट करेंगे हम तो 3 की पावर 1/2 क्रॉस 1/2 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 की पावर 1/4। और 3 की पावर 1/4 का जो मान होगा वो हम कर सकते हैं अंडर के अंदर 4 करेंगे, 4 अंडर के अंदर 3 आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा। या तो आपका ये आंसर हो सकता है या फिर ये। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकंड, वो है आपका 3 की पावर 4 की पावर 1/4 की पावर आपका है यहाँ पर 1/5। ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी पावर ये है तो इनके दोनों का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारा आ जाएगा 3 की पावर 3/4 की पावर क्या आ जाएगी, 1 का 1 होगा तो माइनस के 1/20 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारी पावर जो किसमें है, माइनस में है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। हमें पता था जब माइनस में होता है तो ये वाला अंक ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ आ जाएगा 4/3 की पावर 1/20। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर का प्रश्न है 6 का, वो है आपका 31/25/243 की पावर -4/5। इसे सॉल्व करना है। इसे करेंगे तो हम देखेंगे जो आपका 31/25 है ये आपकी किसका है, ये हम पहले चेक करेंगे इसे। तो इसे चेक करने के लिए हम देखेंगे 31/25 को सॉल्व करके देखेंगे। तो हम देखेंगे 5 है तो 5 से ही जाएगा आपका 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से जाएगा यानी 4 बार जाएगा। तो हम देखेंगे हो जाएगी 5 की पावर 4/243 हो जाएगा आपका कितने का, 4 3 7 2 9। तो आपका 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी 243। यदि इसको करेंगे तो 3 से जाएगा तो 3 8 है 24, 3 एकम 3, 3 से किया तो 27 आ जाएगा, 3 से किया तो 9 आ जाएगा, 3 से किया तो 3 आ जाएगा, 3 से किया तो 5 आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 4, सॉरी एक बार इसे और देखेंगे हम। 31/25 का यदि हम करेंगे तो आएगा आपका 625, फिर करेंगे तो आएगा 125, फिर करेंगे तो हम आएगा हमारा 25, और फिर करेंगे तो आएगा 5, और फिर करेंगे तो आएगा 1, यानी 5 आएगी पावर। तो यहाँ पर 5 की पावर 5/3 की पावर 5 की पावर क्या आ जाएगी आपकी, -4/5। और जब दो अलग अलग संख्याओं का आधार सेम हो तो एक ही हो जाती है पावर। तो हम जब देखेंगे तो इसका आ जाएगा 5/3
की पावर 5, क्रॉस में -4/5, 5 से 5 कट जाएगा तो आपका आ जाएगा -4/3 की पावर -4। और जब माइनस में हो तो ये ऊपर वाला अंक नीचे और नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है तो आ जाएगा 3/5 की पावर 4। और फिर हम इसका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 3 का जब 4 बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81, और 5 का करेंगे तो आएगा आपका 625। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका इसका, वो है आपका 1464 की पावर 0.25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हम क्या करेंगे, जो 0.25 है इसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे। तो 0.25 को भिन्न में बदलेंगे तो इसके नीचे 1 होता है, तो हम देखते हैं फिर क्या होता है। 2 अंक बाद है तो यहाँ आ जाएगा 25/100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, क्या आ जाएगा 1/4। तो हम 0.25 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यहाँ 0.25 इक्वल आ जाएगा 25/100 बराबर में 1/4। अब यदि हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1464 की पावर 1/4। आगे करेंगे तो हम देखेंगे जो 1464 है, यदि इसे हम काटेंगे 4, 5, 6, 11, 15, 16, तो 11 से ही कटेगा। 11 एकम 11 बचे आपके 3 तो 36, 11 33, 3 बचे 34, 11 33, 11 एकम 11, फिर 11 से काटा तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यानी 4 बार में आपका ये क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा 11 की पावर 4 क्रॉस 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो 11 की पावर 1 बराबर में 11 आ जाएगा आपका ये। इस प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ है आपका, वो है 964 की पावर 1/3 प्लस 125 की पावर 1/3 की पावर 3 की पावर 1/4। तो पहले हम इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 9, ये जो 64 है ये 4 का हम देखेंगे तो घन हो जाएगा, 4 की पावर 3 क्रॉस 1/3, क्योंकि 4 का जो घन होता है वो 64 होता है, और प्लस में 5 की पावर 3, क्योंकि 5 का जो घन होता है वो 125 होता है, 3, और ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 3 की पावर 1/4। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 9, यहाँ 4 की पावर 1 का 4 आ जाएगा, प्लस 5 की पावर 1 का 5 आ जाएगा, की पावर 3 का 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे हम तो 9, 4, 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 की पावर क्या आ जाएगी 3 की पावर 1/4। जब आधार समान हो गुणाम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारा आ जाएगा 9 की पावर 1 क्रॉस 9 की पावर 3 की पावर 1/4। तो यहाँ जाएगा आधार जब समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 9 की पावर 3 और 3 4 हो जाएगा, क्रॉस में 1/4, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 9 की पावर 1 बराबर में 9। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, यदि आप इन्हें अच्छे से लगाएंगे तो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हम स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 हमारा, वो है आपका प्रश्न नंबर 7 है आपका 81 की पावर -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2। इसे हमें क्या करना है, सरल करना है। यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले इसे देखेंगे तो ये 81 9 का वर्ग होता है, तो इसे हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 की पावर 2 क्रॉस -1/2 की पावर -1/4 की पावर 2 आ जाएगा। यदि हम इसे नेक्स्ट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9 की पावर
-1 की पावर -1/4 की पावर क्या आ जाएगा 2। माइनस माइनस से यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 9 की पावर 1/4, क्योंकि माइनस माइनस का होगा तो प्लस हो जाता है, की पावर 2 आ जाएगा। जब किसी की पावर हो तो वो आपस में गुणा हो जाता है उनका, तो हम जब आगे करेंगे तो इसका आ जाएगा 9 की पावर 1/4 क्रॉस 2 से 4 कट जाएगा, तो 9 की पावर 1/2 आ जाएगा। और इसे आगे करेंगे तो 9 किसका है, 3 का है, तो 3 की पावर 2 क्रॉस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये है तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3। इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 8 है वो है आपका 16 की पावर 1/2 की पावर 1/2 को सरल कीजिए। तो देखते हैं, तो पहले 16 किसका है, 4 का है, तो हम लिखेंगे 4 की पावर 2 क्रॉस 1/2 की पावर 1/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 4 की पावर 1/1/2। अब 4 किसका है, 2 का है, तो हम करेंगे आगे 2 की पावर 2 आ जाएगा, और यह आ जाएगा क्रॉस में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2 की पावर 1/2 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न होगा वो है आपका 125। ये जो आपका प्रश्न है ये आपका प्रश्न नंबर 12 है। यह 125 की पावर x इज इक्वल टू 25/5 की पावर x, इसे सॉल्व करना है आपको। तो देखते हैं हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 125 की पावर क्या है आपकी x है, तो हम पावर देख लेंगे सेम 5 है, 5x है, तो इसे भी 5x में बदल देंगे, तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू 25/5 की पावर x कर देंगे। इसे भी 25 को भी हम बदल देंगे 5 की पावर 2 में, क्योंकि सभी जगह 5 5 आ रहा है। आगे करेंगे जब हम तो यह आ जाएगा 5 की पावर 3x, और यहाँ इसको 3x गुणा कर देंगे तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर 2 आ जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 3x प्लस x में क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5 की पावर 2। आधार समान है तो 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4, x का जो मान होगा वो आ जाएगा 1/2। इस प्रकार जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। और यदि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस प्रकार लगे आपको ये सवाल करने में आसानी आई, अच्छे से समझ में आया, ये भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।